हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। ये चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर पे ही बेस्ड है। आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। तो हम जानेंगे कि पाइप क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। पहले हमें इन दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। पाइप वो होता है जो हम बेसिक घरों में यूज करते हैं पानी भरने के लिए, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है, टंकी होती है। टंकी हमारी किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। हमने ये टंकी बना ली इधर, ठीक है। अब यहाँ पे इस टंकी पे हमने पाइप लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक हमने नीचे लगा दिया, ठीक है। जो ये ऊपर पाइप हमने लगाया, इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, इनलेट पाइप, ठीक है। और जो नीचे पाइप लगाया है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलेट पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप क्या होता है कि जिसके थ्रू पानी भरा जाए टंकी के अंदर, वो क्या होगा, इनलेट पाइप होता है। और आउटलेट पाइप क्या होता है, जिसके थ्रू टंकी खाली की जाए, ठीक है। अब देखो, टंकी में पानी था, इसने इनलेट पाइप ने यहां से पानी भरा, टंकी भर गई हमारी। अब हमें टंकी को खाली करना है तो हमें कौन सा पाइप खोलना पड़ेगा, ये वाला पाइप खोलना पड़ेगा, ठीक। हमने खोल दिया तो यहाँ से पानी जाएगा। ये टंकी को क्या करा, खाली करने का काम करा। जो टंकी को खाली करने का काम करे वो क्या होता है, हमारा आउटलेट पाइप। और जो टंकी को भरने का काम करे वो कौन होता है, हमारा इनलेट पाइप, ठीक है। आया समझ कि इनलेट पाइप क्या होता है और आउटलेट पाइप क्या होता है। और जो टंकी के अंदर जो चीज भरी जाए, ये क्या होती है, टंकी की कैपेसिटी, ठीक है। कि किस टंकी के अंदर कितनी चीज भरी जा रही है, वो क्या होती है, उसकी टंकी की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और टोटल कैपेसिटी हम जो एज्यूम करते हैं वो हम कितनी मानते हैं कि एक होती, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती, कंप्लीट एक होती है। तो हम कैपेसिटी को एक भी मान सकते हैं अगर हमें कैपेसिटी नहीं दी होती, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तब उस टाइम पे अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हम वहां से उसकी कैपेसिटी नहीं निकाल पा रहे, तो हम वहां पे कैपेसिटी कितनी मानते हैं, एक मानते हैं, कि टोटल वो अपने आप में कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो चीजें सीखो। A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours. Then the whole tank fill in how many hours? इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझो कि बेसिक से बिल्कुल हम जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि जो ए है वो 10 घंटे में टंकी भर रहा है, बी है 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है। ए पूरे 10 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है वो, और जो बी है 15 घंटे में पूरी टंकी को भर रहा है वो, उसके कुछ पार्ट को नहीं, पूरी टंकी को भर रहे हैं ये यहाँ पे इतने इतने घंटे में, ठीक है। अब हम 1 घंटे में निकाल सकते हैं कि जो ए है वो 1 आवर में कितनी टंकी भर देगा। वो कंप्लीट को 10 में भर रहा है तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा, वो इतना पार्ट भर देगा, 1/10 पार्ट भर देगा टंकी का। और जो बी है वो 1 आवर में कितनी भर देगा, 1/15 भाग भर देगा, ठीक है। कंप्लीट टंकी को ए भरा था 10 घंटे में, तो वो 1 घंटे में कितना भाग भर देगा उस टंकी का, 1/10। क्योंकि हमें टोटल जो हम मानते हैं कैपेसिटी, जो हम एज्यूम करते हैं, लेट टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी मानते हैं हम, एक मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये निकालना ऐसे ना आए तो उसको कैसे निकाल सकते हो वो भी सीख लो अभी। तो यहाँ पे हम आवर्स लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो काम है, टंकी भरने का काम है, तो हम उसको वर्क लिख लेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा था, पूरे 10 घंटे में ए 10 घंटे में कितनी टंकी भर रहा था, वो टंकी की कैपेसिटी टोटल कितनी मान ली हमने, एक मान ली,
कि टोटल टंकी है उसके अंदर कितना पानी आता है, वो हमने एक मान लिया। हमें नहीं पता वो कितना भर रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट एक होती है। ठीक है, एक भर रहा है, तो वो 1 घंटे में कौन ए कितनी भर देगा, 1/, ये 10 क्या आ जाएगा इधर डिवाइड में। ठीक है, तो कितनी भर देगा, 1/10 पार्ट भर देगा उसका। ठीक है, ऐसे ही ये 1/10 आ गया, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। बी कंप्लीट 15 घंटे में कितनी टंकी भर रहा था, वो एक भर रहा था, तो वो 1 घंटे में कितनी टंकी भर देगा, 1/15। ठीक है, कि टंकी का वो 1/15 भाग 1 घंटे में भर देगा। वो चीजें हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल ली थी, वो हम कैसे निकालते थे वो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया। फिर ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलके अगर टंकी को भरें तो टोटल टंकी को वो कितने टाइम में भर देंगे। तो दोनों का इकट्ठा पूछा है, तो दोनों का हम 1 घंटे का निकाल लेंगे कि दोनों 1 घंटे में उस टंकी का कितना पार्ट भर रहे हैं। निकाल सकते हैं किसका, ए प्लस बी का। कितना वर्क निकालना है, 1 घंटे का काम निकालना है कि वो 1 घंटे में कितनी भरेंगे। तो 1 घंटे में ए कितनी भर रहा है, 1/10 भाग, और बी कितना भर रहा है, 1/15 भाग। यहां से आप इनका एलसीएम ले सकते हो, 10 का और 15 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 3 जा और 3 1 जा 3, प्लस 15 2 जा और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 5/30। इसको अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, कि ए प्लस बी मिलके 1 घंटे में कितना भाग भर रहे हैं, 1/6 भाग भर रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पे आर्स लिख लो और यहाँ पे उसका काम लिख लो कि वो कितने पार्ट उसका भर रहा है उस टंकी का। वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/6 भाग भर रहा है। और टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है, एक है, कि वो एक टंकी भरेगा पूरी की पूरी। देखो ये हमारी टंकी थी। ठीक है, इस टंकी के अंदर जितना पानी आना था उसको हमने कितना मान लिया कि लेट जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, एक मान ली टोटल हमने। ठीक है, तो 1/6 की जगह पे हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 6 है तो क्या करेंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से 6 कट के क्या बन गया, 1 बन गया। तो वो कंप्लीट टंकी को, ये टोटल है। ठीक है, टोटल टैंक। ठीक है, टोटल टैंक को वो कितने टाइम में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, आ गया ये आंसर, आया समझ में कैसे किया। बिल्कुल बेसिक है ये चैप्टर का, कि बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। टोटल टंकी का ए का दे रखा कि ए भर रहा है 10 घंटे में टंकी को, बी भर रहा था 15 घंटे में। हमने उनका वहां से 1 घंटे का काम निकाल लिया कि वो 1 घंटे में उस टंकी का कितना भाग भरेंगे। कितना भरेगा, ए 1/10 भरेगा, बी भरेगा 1/15। क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों मिलके अगर टंकी को भरें तो कितने घंटे में उस टंकी को भर देंगे। तो हमने अभी तक उसका ए का और बी का 1 घंटे का काम निकाला था, तो हम दोनों का एक साथ भी 1 घंटे का काम निकाल लेंगे कि वो 1 घंटे में दोनों मिलके टंकी का कितना पार्ट भर रहे हैं। ठीक है, हमने वही निकाल लिया कि 1 घंटे में ए प्लस बी मिलके कितना भाग भर रहे हैं, 1/6 भाग भर रहे हैं। कितना, 1 घंटे में। अब वो 1 घंटे में 1/6 भर रहे हैं, तो वो टोटल को कितने घंटे में भर देंगे, कितने में भरेंगे, 6 घंटे में। ठीक है, आया यहां से समझ में। ये था इसका फर्स्ट बिल्कुल बेसिक टाइप। अब इसका दूसरा टाइप से क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करते हैं। क्या दे रखा था, ये टाइप 2 बन जाएगी। ठीक है, जो ए था वो टंकी को भर रहा था कितने घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है, जो बी था वो भर रहा था 15 घंटे में। यहां से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी। अब 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। जिस भी बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो एक बार दोबारा से सीख लो कि कैसे लेते हैं। किसका लेंगे हम, 10 और 15 का।
यहाँ पे जितनी भी टर्म होंगी, अभी तो यहाँ पे दो पाइप है हमारे पास, ए और बी। सपोज करो यहाँ तीसरा भी होता तो हम उसका भी एलसीएम तीनों का साथ लेते। अब दो हैं तो दो का लेंगे, अगर तीन होंगे तो तीन का लेंगे, चार होंगे तो हम चार का लेंगे। ठीक है, जितने पाइप भर रहे हैं उतने का ही हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने यहाँ दो का एलसीएम सिखा दिया तो हम दो का ही लेंगे, नहीं। जितने पाइप बोलेगा उतने पाइप का हम एलसीएम लेंगे, उसी से टोटल कैपेसिटी निकलेगी टंकी की कि उसके अंदर कितना पानी भर सकता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है हमारा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10 और 15 के अंदर क्या कॉमन है, 5। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखो 2 और 3 सेम टेबल पे किसी पे नहीं जा रहे, तो क्या करेंगे, हम यहीं से इनकी मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो क्या आ गई टोटल कैपेसिटी टंकी की, 30। ये क्या है इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया इसका, 30। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि ए कितने स्पीड से भर रहा है और जो बी है वो कितने स्पीड से पानी भर रहा है। क्योंकि टंकी है, देखो ये टंकी है हमारी, ये एक पाइप इधर है, यहाँ पे दो पाइप की बात कर रहे तो हम दो पाइप लगा देंगे। सपोज करो एक यहाँ से लगा दिया, एक हमने यहाँ से लगा दिया। ये पाइप ए था, ये बी था। जब ये पानी भरेंगे तो यहाँ से जो पानी की तो हम स्पीड ही मेजर करेंगे कि कितनी स्पीड से पानी जा रहा है। ठीक है, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में क्या लेते थे, उसकी एफिशिएंसी लेते थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसकी स्पीड लेंगे कि कितनी स्पीड से पानी भर रहा है। क्योंकि पानी की क्या होती है, स्पीड होती है। और टाइम एंड वर्क चैप्टर में वहां पे कौन काम कर रहा था, आदमी काम कर रहे थे। तो आदमी की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि वो कितनी क्षमता के साथ काम कर रहा है, आदमी की स्पीड नहीं होती। ठीक है, आदमी की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, और पानी की क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, पानी की एफिशिएंसी नहीं होती। तो ए है जो पाइप ए है वो कितनी स्पीड से भरेगा पानी को, टंकी को कितनी स्पीड से भरेगा, 3 की स्पीड से। और जो बी है वो कितनी स्पीड से भरेगा, 2 की स्पीड से टंकी को। तो फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर दोनों मिलके पाइप ए और बी मिलके टोटल को कितने आवर्स में भरेंगे, तो हम टोटल आवर्स निकाल सकते हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 30 अपॉन में कितनी स्पीड से भर रहे हैं वो, कौन, ए प्लस बी मिलके। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, प्लस बी के सॉरी स्पीड कितनी है, 2। तो हम इसको स्पीड के तरीके से भी ले सकते हैं आप इसको, और एफिशिएंसी के तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितनी हो जाएगी, 5। कैसे लिख सकते हो, 30 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। कि टोटल 6 घंटे में ए प्लस बी मिलके टोटल टंकी को भर देंगे। ठीक है, आया समझ में कि पाइप ए और बी मिलके टोटल टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। आया समझ, ये थोड़ा उसका डायरेक्ट बन गया। कि अगर शॉर्टकट यूज करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, और अगर बेसिक से करना हो तो ये उसका बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये बेसिक बन जाएगा, और जो दूसरे वाला जो भी मैंने समझाया वो क्या हो जाएगा, उसका शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स एन एंड क्यू कैन फिल ए वाटर टैंक इन 90 एंड 10 hours respectively. If they are open together, then in how many hours will the tank be fills? दो पाइप है हमारे पास। ठीक है, ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। दो पाइप हमारे पास, एन और क्यू। क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने दो टाइप समझाए आपको, एक तो बिल्कुल बेसिक और एक शॉर्टकट। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आप कम मिस्टेक करो और स्पीड जल्दी से करो, उस क्वेश्चन उस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है करते टाइम,
कि हम कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो जो n है हमारा वो 90 घंटे में टंकी को भर रहा है। ठीक है, और जो Q है वो 10 घंटे में टंकी को भर रहा है। यहां से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 90। कैसे आई, 90 का और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहां से एन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो टोटल कितने घंटे में भरेगी। ठीक है, अगर n प्लस क्यू को एक साथ खोल दें, ठीक है, तो वो टोटल टंकी को, ये क्या, टंकी की कैपेसिटी, ठीक है, इसी इसी को तो भरेंगे ना कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी को तो भरेंगे वो दोनों मिलके। तो कितना भरना है, 90। कितनी स्पीड से भरेंगे वो, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो टोटल कितने घंटे में भर देंगे वो दोनों मिलके, 9 घंटे में टंकी को पूरे भर देंगे। ठीक है, आया समझ। एन भर रहा था 90 घंटे में, क्यू भर रहा था 10 घंटे में। हमने यहाँ से टंकी की क्या निकाली, कैपेसिटी निकाल ली कि टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला कि एन कितनी स्पीड से टंकी को भर रहा है और जो क्यू है वो कितनी स्पीड से भर रहा है। एन की कितनी आई, 1 आ गई, और जो क्यू है उसकी कितनी आ गई, 9 आ गई। ये क्या है, इसकी स्पीड है, इन पाइप की क्या है, ये स्पीड की, कितनी स्पीड से वो पानी को भर रहे हैं। ठीक है, अब भरनी कितनी थी टंकी, 90, और वो कितनी स्पीड से भर रहे हैं, 10 की स्पीड से दोनों मिलके। तो कितने घंटे में भर देंगे, 9 घंटे में वो टंकी को पूरा भर देंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 taps P, Q and R can fill a tank in 20, 30 and 40 minutes respectively. If all the 3 taps are open, then how much time it will take to completely fill the tank? देखो, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 पाइप से टंकी को भर रहे थे और यहाँ पे हम 3 पाइप से टंकी को भरेंगे। ठीक है, कौन कौन से पाइप हैं, P, Q और R। P ले रहा है 20 मिनट, ठीक है, और Q ले रहा हमारा 30 मिनट, और R ले रहा हमारा 40 मिनट। देखो, मैंने बोला था एलसीएम लेते टाइम कि हमारे पास जितने भी पाइप होंगे, ठीक है, पहले 2 थे तो हमने 2 का एलसीएम लिया, अब यहाँ पे 3 है तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ये क्या होगी, टंकी की कैपेसिटी। ठीक है, यहां से हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो P कितनी स्पीड से भरेगा, 6 की स्पीड से। Q भरेगा हमारा 4 की स्पीड से, और R भरेगा हमारा 3 की स्पीड से। फिर क्वेश्चन कहता है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दें तो वो कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। कंप्लीट टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120। ठीक है, तो भरना कितना है, 120 भरना है, किसको मिलके, P प्लस Q प्लस R को मिलके भरना है। ठीक है, तीनों को मिलके भरना है। कितना टैंक, 120। कितनी स्पीड से भरेंगे वो, P भरेगा 6 की स्पीड से, Q भरेगा 4 की स्पीड से, और R भरेगा 3 की स्पीड से। तो टोटल कितना आ जाएगा, 13 की स्पीड। अब 120 टैंक को वो 13 की स्पीड से भरेंगे तो कितने टाइम में भर देंगे। अब देखो, 13 से 120 नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करो, यहाँ पे जिसको नहीं आता ये उसके लिए, जिसको आता है वो डायरेक्ट भी यहाँ से आंसर निकाल सकता है। ठीक है, हम सब बच्चों को इक्वल लेके चलेंगे, तो जिसको नहीं आता वो सीख ले।
देखो, अब 120 को यहाँ पे करो, डिवाइड करेंगे जब 13 से तो कितने पे जाएगा? 13 की टेबल को लेके जाओ 120 के अप्रोक्स, कितने पे जाएगा? 9 पे चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 117। कितना रिमाइंडर बच गया? 3। ये क्या हमारा रिमाइंडर, यहाँ लिख लो, ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, तो कितने टाइम में भर देगा वो? 9 से ही 3/13 मिनट में भर देगा वो। ठीक है, आ गई उसकी अप्रोक्स वैल्यू। जब हम 120 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 से ही 3/13 आ जाएगा, कि इतने टाइम में वो पूरी टंकी को फुल कर देंगे तीनों मिलके। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, inlet pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. Both the pipes are open together. After 9 minutes, close the pipe B and rest tank fill the pipe A alone. The whole tank fills the tank in how many minutes? देखो, इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये हमारा वो थे सेम टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से ये हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। क्या कहता है कि हमारे पास दो इनलेट पाइप हैं, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में। ठीक है, यहाँ लिखो, देखो ऐसे लिखो इसको, ए भर रहा है 20 मिनट में, पूरी टंकी को भर देगा वो, और जो बी है वो 30 मिनट में भर देगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इनका 1 मिनट का काम निकाल सकते हैं, कि वो 1 मिनट में, ए है जो वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी टंकी भर देगा? टोटल को भर रहा है वो 20 मिनट में, तो 1 मिनट में वो कितना पार्ट भर देगा? उसका 1/20 भाग भर देगा। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लो, कि बी 1 मिनट में कितना पार्ट भर देगा? 1/30 भर देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलके दोनों पाइप को खोल दो और 9 मिनट के बाद बी पाइप क्लोज कर दिया हमने। देखो, ए प्लस बी को हमने खोला स्टार्टिंग में, दोनों पाइप को इकट्ठे खोल दिया, लेकिन 9 मिनट के बाद बी पाइप को क्लोज कर दिया, तो 9 मिनट तक ए प्लस बी ने मिलके भरा ना टैंक को, 9 मिनट तक भरवा लिया। ये क्या है? मिनट। कि 9 मिनट तक ए प्लस बी ने मिलके कुछ पार्ट भरा टैंक का, फिर बी को क्लोज कर दिया, बचे हुए टैंक को किसने भरा? ए ने अकेले भरा। तो टोटल टाइम बताना है कि टैंक को फुल करने के लिए कितना टाइम लगा। अब ए प्लस बी मिलके कितने मिनट तक भर रहे हैं? 9 मिनट तक भर रहे हैं। हमने यहाँ ए का और बी का अकेले अकेले 1 मिनट का टाइम निकाला, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए प्लस बी का 1 मिनट का काम निकाल लेंगे, कि वो एक साथ हों भरे टैंक को, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे? अलग अलग का तो हमने निकाल लिया कि वो अलग अलग कितना भरेंगे, लेकिन अगर वो साथ में भरे हैं दोनों मिलके टैंक को, तो वो कितना पार्ट भरेंगे? ए भर रहा है अकेला 1/20 भाग, और बी भर रहा है 1/30 भाग। ठीक है, यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 20 3 × 60, 3 1 3, प्लस 30 2 और 2 1 2, तो कितना आ गया? 5/60 आ गया। इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 1/12 भाग आ जाएगा। कि ए प्लस बी मिलके 1 मिनट के अंदर 1/12 भाग भर रहे हैं। हमें कितना टाइम निकालना है? 9 मिनट के अंदर निकालना है, कि वो 9 मिनट में कितना भरेंगे। तो 1 मिनट में अगर 1/12 भर रहे हैं वो, तो 9 मिनट्स में कितना भर देंगे? 1 मिनट में 1/12 था, तो यहाँ 9 का निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो कितना पार्ट भर दिया उन्होंने, 3/4 भर दिया। ठीक है, कि ए प्लस बी ने 9 मिनट के अंदर कितना पार्ट भर दिया, 3/4 भाग भर दिया उस टंकी का। तो हम जब बेसिक से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, तो हम वहां पे टंकी की कैपेसिटी कितनी मानते हैं, क्योंकि यहां से हमें टंकी की कैपेसिटी नहीं पता कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो हम अज्यूम करते थे कि टोटल जो कैपेसिटी होती है वो टंकी की कितनी मानते थे हम, 1 मान लेते थे। ठीक है, कैसे लिखोगे, लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी मानते थे हम, 1 मानते थे, कि टोटल जो टंकी के अंदर पानी आएगा वो अपने आप में 1 होता था। अब उस 1 में से उसने 3/4 भाग भर दिया, तो रिमेनिंग निकाल सकते हो कि रिमेनिंग कितना बचा। 1 में से अगर मैं 3/4 घटा दूं तो रिमेनिंग निकल के आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। जब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 माइनस 3, तो कितना पार्ट आ गया, 1/4 पार्ट जो बच गया। अब इस बचे हुए को कौन भरेगा, कौन भरेगा, ए अकेला भरेगा। देखो यहाँ पे दे भी रखा कि रेस्ट पार्ट फिल बाय ए अलोन, तो बचे हुए भाग को कौन भर रहा है, ए अकेला भर रहा है। अब जो ए है वो टोटल टंकी को तो 20 मिनट में भर रहा था। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, कि 20, देखो यहाँ पे मिनट लिख लो और यहाँ पे उसका वर्क लिख लो कि वो कितना पार्ट उसका भर रहा है। अब वो 20 मिनट में कौन, ए टोटल टंकी को भर रहा था। टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, हमने मान ली 1 थी। ठीक है, यहाँ पे इस वर्क की जगह पे आप कैपेसिटी भी लिख सकते हो कि उसने इतनी टंकी भर दी। ठीक है, 20 मिनट के अंदर ए ने पूरी टंकी भर दी, तो उसको टंकी का कितना भाग भरना है, 1/4 भाग भरना है। मतलब इस एक की जगह पे हमने 1/4 बनाना, मतलब इसके डिवाइड में 4 करना है। तो यहाँ डिवाइड में 4 करेंगे तो यहाँ भी करेंगे डिवाइड में 4। जब यहाँ करेंगे डिवाइड में 4 तो ये कट के कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1/4 भाग को जो ए है वो कितने मिनट में भर रहा है, 5 मिनट में भर रहा है। ठीक है, जब ए हमारा 5 मिनट में बचे हुए भाग को भरेगा, तो टोटल टाइम पूछा था हमसे कि टोटल टाइम कितना लगेगा पूरी टंकी को भरने के लिए। ए प्लस बी ने मिलके पहले कितने टाइम के लिए भरा, 9 मिनट के लिए भरा। फिर जो बच गया टंकी भरने का पार्ट बच गया जितना, वो ए ने अकेले कितने मिनट में भरा, 5 मिनट में भर दिया। तो टोटल टाइम कितना लगा हमें, 14 मिनट लगी उस टंकी को भरने के लिए। ठीक है, आया समझ कैसे किया। हमने पहले सबका 1 1 मिनट का टाइम निकाला कि ए 1 मिनट में कितना भाग भर रहा है और बी कितना भर रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी मिलके जब उस टंकी को भरेंगे और उसके 9 मिनट के बाद बी पाइप को क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, तो 9 मिनट तक ए प्लस बी मिलके भरेंगे। तो उस 9 मिनट भरवाने के लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी का 1 मिनट का पता होना चाहिए कि वो 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं। कितनी टंकी को वो 1 मिनट में भर देंगे हम वो निकाल सकते हैं। कितनी टंकी भर रहे हैं वो 1 मिनट में, 1/12 भर रहे हैं। तो हम 9 मिनट का निकाल सकते हैं कि वो 9 मिनट में कितनी टंकी भरेंगे। कितनी भर देंगे वो, 3/4 भर देंगे। बच गई कितनी टंकी, 1/4 भरने के लिए। तो 1/4 को कौन भरेगा, ए भरेगा। जब ए कंप्लीट टंकी को 20 मिनट में भर रहा है तो वो 1/4 को कितने में भर देगा, 5 मिनट में भर देगा। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा टंकी को भरने के लिए, 14 मिनट आ जाएंगे, कि 14 मिनट में टंकी फुल भर जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे शॉर्टकट वाले तरीके से भी कर सकते हो, वो सीखो कैसे करोगे। ए है वो 20 मिनट ले रहा था भरने के लिए। ठीक है, और जो बी है वो 30 मिनट ले रहा था। यहाँ से टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हो, 20 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये क्या थी टंकी की कैपेसिटी। ठीक है,
यहां से ए की स्पीड आ जाएगी निकल के और बी की स्पीड आ जाएगी। एक कितनी स्पीड से भरेगा, 3 की स्पीड से भर देगा। बी है 2 की स्पीड से भरेगा। ठीक है, ये क्या थी, पाइप ए की स्पीड और ये थी पाइप बी की स्पीड। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दो। अब हमने दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, लेकिन 9 मिनट के बाद बी पाइप को क्लोज कर दिया। जब 9 मिनट का जो गैप था, मतलब जब पाइप को खोला और 9 मिनट के बाद जब बी को क्लोज किया, उसके बीच में जो 9 मिनट थी वहां तक किस किसने पानी भरा, ए और बी ने मिलके भर दिया। कितने टाइम के लिए, 9 मिनट के लिए। यहाँ पानी भरा उन्होंने, 9 मिनट के बाद बी पाइप को बंद कर दिया, तो टंकी जो बच गई, जितनी भरनी, जितना पार्ट टंकी का बचा भरने के लिए, वो कौन भरेगा, हमारा पाइप ए भरेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम बताना है कि टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगा। निकाल सकते हो। ए प्लस बी अगर साथ में भरेंगे तो कितनी स्पीड से भरेंगे वो, ए की स्पीड थी 3 और बी की स्पीड हमारी 2, तो कितनी स्पीड होगी टोटल, 5 स्पीड होगी। और जो बचे हुए पार्ट को अगर ए भरेगा तो कितनी स्पीड से भरेगा, 3 की स्पीड से भरेगा। तो ए प्लस बी का निकालो सबसे पहले कि ए प्लस बी 5 की स्पीड से अगर 9 मिनट भरें तो कितनी टंकी भर देंगे, 45 टंकी भर देंगे। टोटल टंकी थी हमारे पास 60। अब यहां से हम रिमेनिंग निकालेंगे कि रिमेनिंग जो टैंक है वो कितना बच गया। टोटल था 60, भर दिया कितना, 45, किसने, ए प्लस बी ने मिलके। यहां से निकाल सकते हैं कि कितना बच गया, 15 बच गया। अब इस बचे हुए टैंक को कौन भरेगा, अकेला ए भरेगा हमारा। ठीक है, जब ए अकेला उस टैंक को भरेगा, कितने टैंक को, 15 को, कितनी स्पीड से भरेगा, 3 की स्पीड से। तो कितना टाइम लेगा वो, 5 मिनट लेगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे 5 मिनट लेगा तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस बी ले रहे थे 9 मिनट, ए ले रहा है 5 मिनट, तो टोटल कितने टाइम में टंकी भर जाएगी, 14 मिनट्स में जो टंकी है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, आया समझ। दोबारा से एक बार समझ लो कैसे किया। ए भर रहा था 20 मिनट में कंप्लीट टंकी को, बी भर रहा था 30 मिनट में। टंकी की कैपेसिटी निकाली हमने कि 60 टंकी की कैपेसिटी है हमारे पास। स्पीड ए की आ गई 3, बी की आ गई 2। ए प्लस बी है वो 9 मिनट तक इकट्ठे काम कर रहे हैं। 9 मिनट के बाद बी पाइप को क्लोज कर दिया जाता है, तो बची हुई टंकी को ए भरेगा। तो 9 मिनट तक जब वो साथ में भरते हैं तो कितनी स्पीड से भरते हैं वो, 5 की स्पीड से। ठीक है, और कितने मिनट के लिए भर रहे हैं वो, 9 मिनट के, तो कितनी टंकी को भर देंगे वो, 45 टंकी भर देंगे। टोटल टंकी थी, कैपेसिटी थी 60, उसमें से उन्होंने 45 भर दी, तो बच गई कितनी टंकी, 15 भरनी बच गई। तो अब बची हुई टंकी को कौन भरेगा, ए भरेगा। कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से। तो कितने मिनट में भर देगा वो, 5 मिनट में भर देगा। तो टोटल टंकी कितने टाइम में भरी जाएगी, 14 मिनट में भरी जाएगी। आया समझ सबको। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, ए वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 30 मिनट्स and another tap fill it in 60 minutes. If both the taps are kept open for 5 minutes, then the first tap is closed. How long will it take for tank to be full? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए टैंक है हमारा, जो एक टैंक को भरने के लिए 30 मिनट लेता है, और जो दूसरा टैप है, दूसरी जो पाइप है हमारी, वो उसको भरने के लिए 60 मिनट लेती है। ठीक है, हमने मान लिया कि पहला पाइप था वो हमने ए मान लिया कि ए जो पाइप है वो उसको भरने के लिए 30 मिनट लेता है। ठीक है, और जो दूसरा पाइप था उसको मान लिया हमने बी, कि जो बी पाइप है वो भरने के लिए लेता है 60 मिनट। तो टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हो आप, कितनी आ जाएगी, 60। यहां से इनकी स्पीड निकाल सकते हो, ये क्या थी कैपेसिटी,
कि टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 2 और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, कि कितनी स्पीड से वो टंकी को भरेंगे। फिर क्या कहता है, अगर दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दें कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, और उसके बाद 5 मिनट दोनों को इकट्ठा खोलने के बाद जो फर्स्ट टैप था हमारा, जो पहला पाइप था, पहली ठूठी थी हमारी, उसको बंद कर दो। हमने ए को बंद कर दिया, तो बची हुई टंकी को कौन भर रहा है, बी भरेगा। तो हमें क्या बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल, तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहां से हमें टोटल टंकी का टाइम निकाल सकते हैं कि टोटल टंकी है वो कितने टाइम में भरेगी। ए प्लस बी अगर इकट्ठे भरेंगे तो कितनी स्पीड से भरेंगे, ए भरेगा 2 की स्पीड से और बी भरेगा 1 की स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, 3 आ गई। और जब बचे हुई टंकी को बी भरेगा तो वो कितनी स्पीड से भरेगा, 1 की स्पीड से। ठीक है, अब ए प्लस बी का निकालो कि ए प्लस बी 5 मिनट में कितना पार्ट भरेंगे टंकी का, मतलब कितना पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी 5 मिनट में अगर वो 3 की स्पीड से भरे टंकी को तो कितना टंकी भर देंगे वो, 15 टंकी भर दी। ठीक है, टोटल टंकी थी वो 60 थी, उसमें से उन्होंने 15 को भर दिया, तो बच गई कितनी टंकी भरनी, 45 बच गई। तो ये क्या है, रिमेनिंग टैंक, कि जो बचा हुआ टैंक है वो कितना है, 45 है। अब इस बचे हुए टैंक को कौन भरेगा, बी अकेला भरेगा, बी अलोन फिल द टैंक। अब बच गया कितना, 45 टैंक। बी भरेगा कितनी स्पीड से, बी की स्पीड कितनी है 1, तो कितने टाइम में भरेगा वो, 45 मिनट में। इसको बचे हुई टंकी को बी 45 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है कि टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय लगा, वो कितना आ जाएगा, 5 की स्पीड से 5 मिनट पहले भर रहे थे ए प्लस बी मिलके, और 45 मिनट में भर रहा है बची हुई टंकी को बी अकेला, तो टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने के लिए, 50 मिनट लगी, कि 50 मिनट में जो टंकी है हमारी वो पूरी की पूरी भर जाएगी। ठीक है, चले आगे। आप इस क्वेश्चन को भी दोनों टाइप से कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज के सभी क्वेश्चन दोनों टाइप से सोल्व हो सकते हैं, हमारे बेसिक वाले टाइप से और इस वाली टाइप से भी। दोनों टाइप से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपको जो बेटर लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनलेट पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 15, 20 and 30 hours. All three pipes are open together. After 4 hours, close the pipe A. The next after 4 hours, close the pipe B. Rest tank fill by pipe C alone in how many hours? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, कि 3 पाइप हमारे पास ए बी और सी, ये हमारे 3 इनलेट पाइप हैं जिनसे टंकी भरी जा रही है। तो ए भर रहा है 15 घंटे में टंकी को, बी भर रहा है 20 घंटे में और सी भर रहा है 30 घंटे में। टोटल टंकी की आप कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यहां से ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4, बी की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर तीनों पाइप को, देखो क्या लिख रखा है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दें। हमने तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, अब खोलने के 4 घंटे बाद ए पाइप को बंद कर दिया, मतलब 4 घंटे तक ए प्लस बी प्लस सी ने भरा। 4 घंटे भरने के बाद ए पाइप को बंद कर दिया, तो अब पानी कौन भरेगा हमारा, बी प्लस सी पाइप भरेंगे, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, 4 घंटे तक तीनों ने मिलके भरा।
ठीक है, अब कौन भरेगा, बी और सी मिलके भरेंगे। अब 4 घंटे ए तीनों ने मिलके भरा, उसके अगले 4 घंटे के बाद देखो, द नेक्स्ट आफ्टर 4 आवर्स, उसके अगले 4 घंटे के बाद बी पाइप को बंद कर दिया। मतलब उसके अगले 4 घंटे होने तक किस किस ने पानी भरा, बी प्लस सी ने मिलके भरा। ठीक है, अब 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया, तो जो टंकी भरनी बच गई उसको कौन भरेगा, सी भरेगा अकेला। तो वही निकालना कि रेस्ट टैंक मतलब बचे हुए टैंक को सी अकेला कितने घंटे में भरेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, कि बचे हुए पार्ट को सी अकेला कितने टाइम में भरेगा, निकाल सकते हो। अब 4 घंटे तक तीनों मिलके भरेंगे तो कुछ स्पीड से भरेंगे, तीनों की स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल, ए की 4 थी, बी की 3 थी और सी की 2 थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये क्या है, स्पीड है तीनों की। और यहाँ पे बी प्लस सी मिलके 4 घंटे भर रहे हैं, तो बी प्लस सी की स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल, 5 हो जाएगी। जब सी अकेला भरेगा तो सी की स्पीड कितनी है, 2 है। ठीक है, लिखेंगे कैसे हम इसको, कि ए प्लस बी प्लस सी जब भरेंगे 9 की स्पीड से वो 4 घंटे तक टंकी को भरेंगे, तो कितनी टंकी भर देंगे वो, 36 टंकी भर देंगे। फिर बी प्लस सी मिलके भर रहे हैं टंकी को, कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। कितने टाइम के लिए भर रहे हैं वो, 4 घंटे के लिए, तो कितने टंकी भर देंगे वो, 20 भर देंगे। टोटल कितनी टंकी भर दी उन्होंने, यहाँ तक 56 टंकी भर दी। तो रिमेनिंग टैंक आ सकता है यहाँ से निकल के कि कितना बच गया, क्योंकि बची हुई टंकी को ही तो सी भरेगा ना। टोटल टंकी थी हमारे पास 60 की, टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी हमारी, 60 थी। कितनी भर दी उन्होंने यहाँ तक, 56 भर दी। बच गई कितनी टंकी भरनी, 4 टंकी भरनी बच गई। ठीक है, अब इस बची हुई को कौन भरेगा, सी अकेला भरेगा। ठीक है, कितने को, 4 को, कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो कितने टाइम में भर देगा वो, 2 घंटे में भर देगा। ठीक है, आ गया यही कि सी अकेला टंकी को कितने टाइम में भर देगा, 2 घंटे में भर देगा। आ गया समझ, चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed. A and B fill the tank in 8 hours. The tank filled by pipe C alone in how many hours? ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे वो सीखो सबसे पहले, और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। 3 पाइप हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, कितने पाइप हैं, 3 पाइप है हमारे पास, ए बी और सी। तीनों मिलके टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। ठीक है, आया यहां तक समझ में। फिर कहता है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, जब तीनों मिलके 2 घंटे तक इकट्ठे काम करते हैं। यहाँ कितने घंटे काम करें, 2 घंटे। जब दोनों तीनों मिलके 2 घंटे तक काम करें, 2 घंटे के बाद सी पाइप को क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, अब बची हुई टंकी को कौन भर रहा है, ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं। ए एंड बी फिल द टैंक इन 8 आवर्स। ठीक है, तो सी पाइप क्लोज कर दिया, तो ए प्लस बी मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं, वो 8 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। निकालना क्या है, द टैंक फिल बाय सी अलोन इन हाउ मेनी आवर्स। अगर टैंक को, अगर सी अकेला भरे तो कितने टाइम के अंदर सी अकेला भरेगा उस टैंक को। ठीक है, निकाल सकते हो। जो हमारा टैंक था, देखो फर्स्ट लाइन में क्या दे रखी है, वो जो कंप्लीट टैंक है, अगर उसको ए बी और सी मिलके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भरें, तो वो टोटल 6 घंटे में उस कंप्लीट टैंक को तीनों मिलके भर देंगे। अगर तीनों भरें तो, ठीक है, 6 घंटे में भर देंगे। लेकिन क्या कह रहा है बाद में क्वेश्चन, कि तीनों पाइप सिर्फ 2 घंटे तक पहले भर रहे हैं,
2 घंटे भरने के बाद सी पाइप को बंद कर दिया। ठीक है, अब सी पाइप को बंद कर दिया। ठीक है, तो पानी कौन भरेगा? ए प्लस बी पाइप भरेंगे। अब वो ए प्लस बी मिलके कितने टाइम में भर रहे हैं? वो 8 घंटे में उस पानी को भर रहे हैं, उस टंकी को 8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1 घंटे में 1 आवर में कितना पार्ट भर देंगे उस टंकी का? 1/6 पार्ट भर देंगे। ठीक है, टोटल जो कैपेसिटी होती है वो टंकी की हम क्या मानते हैं? हमें यहाँ टंकी का कुछ नहीं पता कि उसकी कैपेसिटी कितनी, तो हमने कितनी मान ली? 1 मान ली कि टोटल कैपेसिटी और टंकी की कितनी है? 1। और तीनों ने मिलके 1 घंटे के अंदर उस टंकी का 1/6 भाग भर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम भर रहे हैं? वो 2 घंटे भर रहे हैं मिलके। हमने पहले 1 घंटे का निकाला कि वो 1 घंटे में कितना भाग भर रहे हैं? 1/6 भाग भर रहे हैं। तो हम यहाँ से 2 घंटे का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें 1 घंटे का पता होना चाहिए कि वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, कितने टंकी भर रहे हैं? वो 1/6 भर रहे हैं। तो 2 घंटे का निकाल सकते हो। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से ये 6 कटेगा तो कितने पे जाएगा? 3 पे। कितने आ जाएगी? 1/3। कि वो 2 घंटे में टंकी का 1/3 भाग भर रहे हैं तीनों मिलके। ठीक है, टोटल हम यहाँ से रिमेनिंग निकालेंगे सबसे पहले कि रिमेनिंग टैंक कितना बच जाएगा। निकाल सकते हो आप। टोटल टैंक कितना था हमारे पास? 1 था। कि टोटल जो कैपेसिटी थी टैंक की वो कितनी थी? 1 थी। 2 घंटे के अंदर ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितनी टंकी भर दी? 1/3 भर दी। कितनी टंकी बच गई? यहाँ से ऐसे हम ले सकते हो, कितना आ गया? 3। 3 -1 कितनी बच गई टंकी भरनी? 2/3 भाग बच गया टंकी का भरने के लिए। अब इस 2/3 भाग को कौन भरेगा? ए प्लस बी मिलके भरेंगे। कितने टाइम के अंदर? 8 घंटे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते थे हम? आवर्स। यहाँ हम क्या लिखते थे? वर्क लगा लो। ठीक है, वर्क लिख लो, कैपेसिटी लिख लो कि कितना जो टंकी भरी जानी है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 8 घंटे में ए प्लस बी कितनी टंकी का पार्ट भरेंगे? 2/3। लेकिन टंकी भरनी कितनी थी? टोटल 1 भरनी थी। अब इस 2/3 की जगह हमें 1 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 2/3 की जगह हमें 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में ऊपर 3 लेंगे और डिवाइड में क्या लेंगे हम? 2। क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 3/2 से हमने मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ भी हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 1 बच गया। अब कंप्लीट इतनी टंकी को, कंप्लीट टैंक को वो कितने टाइम में भरेंगे? इस 2 से ये 8 कट जाए कितने पे? 4 पे। तो कितने घंटे आ जाएंगे? कि 12 घंटे में कंप्लीट टैंक हमारा फुल हो जाएगा। ठीक है, आया यहाँ से समझ में? जो हमारा कंप्लीट इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? सी की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि सी है वो हमारा 2 घंटे के बाद पानी भरना बंद कर देता है। ठीक है, तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? 12 घंटे में भरेगा। आया समझ में? अब इसका दूसरा तरीका देखो, वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कंप्लीट टंकी को कितने टाइम में भर रहे थे? 6 घंटे में भर रहे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए खोल दें
और 2 घंटे के बाद सी पाइप को क्लोज कर दें तो ए प्लस बी मिलके टंकी को 8 घंटे में भर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक पहले टंकी कितने टाइम में भर रहे हैं? जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भर रहे हैं तो टोटल कितना टाइम ले रहे हैं? वो 6 घंटे ले रहे हैं। कि 6 घंटे अगर तीनों मिलके भरे तो 6 घंटे में कंप्लीट टंकी को भर देंगे जब तीनों भरेंगे। लेकिन यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके सिर्फ 2 घंटे भर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल को 6 घंटे में भरेंगे और यहाँ कितने टाइम में भर दिया उन्होंने? 2 घंटे भी भरा। बच गए कितना टाइम? टोटल 6 में भर रहे थे, अब यहाँ 2 घंटे ही भरा उन्होंने, तो कितने घंटे बच गए? 4 घंटे। अब वो 4 घंटे का काम वो कितने घंटे में कर रहे हैं? वो 8 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 4 घंटे का काम वो 8 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। कि जितना काम ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में करते, उसी काम को सी जब छोड़ के चला जाता है तो उस काम को ए प्लस बी मिलके 8 घंटे में कंप्लीट करेंगे। किसकी वजह से करेंगे? जब सी छोड़ के चला जाता है। अगर सी साथ में कर रहा होता तो वो 4 घंटे में कर रहे हैं, देखो ये रहा। जब तीनों मिलके कर रहे हैं तो उस काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सी छोड़ के चला गया और ए प्लस बी ने उस टंकी को भरा तो कितने टाइम में भरा? 8 घंटे में भरा। तो टोटल 6 टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लेंगे? निकाल सकते हो आप यहाँ से। 4 2 8, तो कितने टाइम में भरेंगे? 12 घंटे में भरेंगे। कौन? ए प्लस बी। ठीक है, तीनों मिलके भर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने टाइम में भर रहे थे? 6 घंटे में भर रहे थे। ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं यहाँ पे 12 घंटे में। टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हो आप यहाँ से, कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। स्पीड आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की, कितनी आ जाएगी? 2। और ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1। अब तीनों की स्पीड अगर 2 है और ए प्लस बी की स्पीड 1 है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से, किसकी? सी की। अब टोटल में से अगर मैं ए प्लस बी माइनस करूं तो कितनी बच जाएगी? सी की स्पीड 1 बच जाएगी। अब जब सी अकेला उस टैंक को भरेगा, कितने टैंक को? 12 टैंक को। टंकी की कैपेसिटी हमारी कितनी है? 12। अब 12 को भरेगा कितने स्पीड से? 1 की स्पीड से। तो कितने घंटे में भरेगा वो? 12 घंटे में भरेगा। ठीक है, आया समझ यहां तक? जो इफेक्ट पड़ा यहां पर, जो इफेक्ट पड़ा ये वाला, वो किसकी वजह से पड़ा? इस सी की वजह से पड़ा, क्योंकि सी सिर्फ 2 घंटे काम करके उसके बाद चला जाता है। कि 2 घंटे ही वो पानी भरेगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जो इफेक्ट पड़ा टाइम पे कि जो काम 4 घंटे में होना था वो अब कितने घंटे में हो रहा है? 8 घंटे में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सी की वजह से हो रहा है, क्योंकि सी काम को 2 घंटे करने के बाद चला जाता है कि मैं अब आगे पानी नहीं भरूंगा, टंकी को नहीं भरूंगा मैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 inlet pipe A, B, and C can fill a tank in 10, 20, and 30 hours. All three pipes open together. After some time, close pipe A. The next after 2 hours, close pipe C. Rest tank fill by pipe B in 2 hours. Then the whole tank fill in how many hours? ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, वो समझो कैसे है और कहाँ पे है। ठीक है, 3 पाइप थे हमारे पास। कौन? ए, बी और सी। ये भर रहे हैं 10, 20 और 30 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हो आप यहाँ से, कितनी आ जाएगी टोटल? 60 आ जाएगी। ये क्या है? टंकी की कैपेसिटी। ठीक है, ए कितनी स्पीड से भरेगा? 6 की स्पीड से भरेगा। बी भरेगा 3 की स्पीड से और सी भरेगा हमारी 2 की स्पीड से। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है
कि तीनों पाइप को अगर इकट्ठा खोल दें, हमने यहाँ तीनों पाइप को खोल दिया एक साथ, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने टाइम के बाद ए पाइप को बंद किया जाता है। तो बचे हुए टंकी जितनी भरनी है उसको कौन भरेगा? अब ए पाइप को बंद कर दिया कुछ टाइम के बाद, तो कौन भरेगा? बी प्लस सी मिलके भरेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है? द नेक्स्ट आफ्टर 2 आवर्स, अगले 2 घंटे के बाद सी पाइप को क्लोज कर दिया जाता है। तो 2 घंटे तक किसने पानी भरा? बी और सी ने भरा। ठीक है, अब 2 घंटे पानी भरने के बाद सी पाइप को बंद कर दिया, सी को भी बंद कर दिया, ए पहले से ही बंद था, तो बची हुई टंकी को कौन भरेगा? बी भरेगा। कितने टाइम के अंदर? 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो टोटल टंकी बताने की, वोल्ट टैंक है जो हमारा, वो कितने टाइम कितने घंटे के अंदर भरेगा। ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब पाइप भर रहे हैं पानी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस टंकी को भरने के लिए। बी प्लस सी भर रहे हैं यहाँ कितने घंटे? 2 घंटे भर रहे हैं। बी भर रहा है यहाँ पे अकेला 2 घंटे। अगर बी प्लस सी मिल के भरेंगे तो कितनी स्पीड से भरेंगे? बी की 3 है और सी की 2 है, तो टोटल कितनी स्पीड हो गई? 5 हो गई। बी की कितनी है स्पीड? 3 है। ठीक है, और इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ए की 6 है, बी की 3 है और सी की 2 है, तो कितनी हो जाएगी? टोटल 11 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, बी प्लस सी है, वो कितनी स्पीड से भर रहे हैं? 5 की स्पीड से। कितने टाइम भर रहे हैं? 2 घंटे। तो कितना टैंक भर देंगे वो? 10 भर देंगे। ठीक है, फिर भर रहा है बी अकेला, कितनी स्पीड से? 3 की स्पीड से। कितने टाइम? 2 घंटे के लिए। तो कितना टैंक भर देंगे वो? 6 भर देंगे। तो यहां तक उन्होंने टोटल कितना टैंक भर दिया? 16 टैंक भर दिया। तो रिमेनिंग टैंक निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग कितना बचेगा? निकाल सकते हो आप। टोटल था हमारे पास 60, कि टंकी की कैपेसिटी कितनी थी? 60। उसमें से इन्होंने कितना भर दिया? 16 भर दिया। तो कितनी टंकी भरनी बच गई? 44 बच गई टंकी भरनी। अब इस बची हुई टंकी को कौन भरेगा? ए प्लस बी प्लस सी मिलके भर रहे होंगे कुछ टाइम के अंदर, हमें नहीं पता था वो कितने टाइम के अंदर भर रहे हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी मिलके अगर 44 टंकी को भरे हैं कितनी स्पीड से? 11 की स्पीड से, तो कितने टाइम में भर लेंगे? 4 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम निकालना था हमें, टोटल टाइम। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम भरे हैं यहाँ पे, जो हमें नहीं दे रखा था, वो कितने टाइम आ गया? 4 घंटे आ गया, कि 4 घंटे ये तीनों मिलके भर रहे हैं। ठीक है, और बी प्लस सी मिलके भर रहे थे 2 घंटे, और बी अकेला भर रहा था 2 घंटे, तो टोटल टंकी भर जाती है हमारे यहाँ तक। तो कितना टाइम लगा हमें यहाँ तक? 8 घंटे लगे ए बी सी को टंकी भरने के लिए। ठीक है, आया समझ कैसे किया? सेम वही क्वेश्चन है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको सम टाइम दे दिया। हमें जिस भी पाइप का हमें टाइम दे रखा है और हमें उसकी अगर स्पीड पता है, तो हम वहां से उसकी काम निकाल लेंगे कि वो इतने टाइम के अंदर इतनी स्पीड से अगर भरे तो वो कितनी टंकी को भर देगा, निकाल सकते हो आप। तो बी प्लस सी कितना भर देंगे? 10 भर देंगे। बी अकेला 6 भर देगा, तो टोटल वहां तक टंकी कितनी भर गई? 16 भर गई। भरनी कितनी टंकी थी? 60। भर कितनी दी? 16। बच गई कितनी? 44। अब इस 44 को कौन भरेगा? ए बी सी मिलके भरेंगे। कितनी स्पीड से? 11 की स्पीड से। तो कितने घंटे में भर देंगे वो? 4 घंटे में भर देंगे। तो टोटल टंकी कितने घंटे में भरेगी? 8 घंटे में भरेगी। ठीक है, आया समझ? चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है? पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 hours. B can empty a tank in 15 hours. Both the pipes are open together. How much time both the tank will be fill up? ये एक अगली नेक्स्ट टाइप हमारी, जिसमें एक तो टंकी को भर रहा है पाइप,
ठीक है। और जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है। मैंने देखो आपको ये समझाया था, ये हमारी टंकी थी, ठीक है। बिल्कुल जब हमने स्टार्टिंग में टंकी को समझा कि क्या होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके के पाइप होते हैं। एक होता है हमारा इनलेट पाइप, बताया था ये मैंने आपको, और दूसरा पाइप बताया था मैंने आपको आउटलेट पाइप, बताया था ये दोनों मैंने, कि हमारे पास दो तरीके के पाइप होते हैं। एक होता है इनलेट पाइप और दूसरा होता है हमारा आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप का काम क्या होता है? फिल द टैंक, कि टैंक को, एक मिनट, टैंक को भरने का काम होता है, ठीक है। और जो हमारा पाइप, देखो, हमारा जो इनलेट पाइप होता है उसका काम क्या होता है? टैंक को भरने का काम होता है। इनलेट पाइप क्या करेगा? इनलेट पाइप क्या करेगा? टैंक को भरेगा, ठीक है। जब वो टैंक को भरेगा, कौन? इनलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप क्या करेगा? एम्प्टी करेगा, एम्प्टी द फिल टैंक, भरे हुए टैंक को खाली करेगा, ठीक है। तो वही चीज हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है कि जो पाइप ए है वो टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और जो पाइप बी है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी टोटल कैपेसिटी होगी टंकी की। तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ए कितनी स्पीड से भरेगा? 5 की स्पीड से भरेगा। और जो बी है वो कितनी स्पीड से उसको खाली करेगा? 2 की स्पीड से उसको खाली करेगा। ये क्या कर रहा था? एम्प्टी कर रहा था, यानी खाली कर रहा था। और ये क्या कर रहा था? फिल कर रहा था, ठीक है। ये क्या थी? स्पीड थी। ये थी कैपेसिटी, कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। फिर क्या कहता है? अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दें, ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर टोटल टंकी भर जाएगी? अगर ए प्लस बी को अगर एक साथ खोल दें, कितनी टंकी भरनी है हमें? 30। अब दोनों को खोला है तो कितनी स्पीड से भरेंगे? ए भरेगा 5 की स्पीड से, और बी खाली करेगा, मतलब जितना उसके अंदर पानी डाला उसमें से निकालेगा। तो क्या करेगा वो? खाली करा मतलब उसमें से कम कर रहा है, कम करेगा तो यानी माइनस हो जाएगी। कितना कम कर रहा है? 2। तो कितनी स्पीड से भरा जा रहा है पानी? 3 की स्पीड से। कि 5 की स्पीड से अगर ए भरे और 2 की स्पीड से बी खाली करे, तो टंकी के अंदर जो पानी बचेगा वो कितना, कितने की स्पीड से जो पानी आया वो बचेगा? 3 की स्पीड से जो हमारे पास पानी बचा वही तो भरा गया ना टंकी के अंदर, ठीक है। तो टोटल टंकी है वो कितने टाइम में भरी जाएगी? 10 घंटे में भरी जाएगी। जब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी टोटल टंकी है, जो टोटल कैपेसिटी है टंकी की, वो कितने टाइम के अंदर भरी जाएगी? 10 घंटे के अंदर भरी जाएगी टंकी, ठीक है। आया समझ? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि इनलेट पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 hours, outlet pipe B can empty a tank in 10 hours. Both the pipe fill the tank in how many hours? देखो, एक टैंक हमारे पास ए, वो भर रहा है टंकी को 6 घंटे में, और जो बी है वो खाली कर रहा है टंकी को 10 घंटे में, ठीक है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है।
ए भर रहा है 6 घंटे में, बी खाली कर रहा है 10 घंटे में। यहां से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 30। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी कि ए 5 की स्पीड से उसको भर रहा है, और जो बी है वो 3 की स्पीड से टंकी को खाली कर रहा है। तो जब ए प्लस बी मिलके अगर उस टंकी को भरें, कितनी टंकी को, 30 को, कितनी स्पीड से भरेंगे, ए भरेगा 5 की स्पीड से, और जो बी है वो खाली कितने की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से। मतलब भरेगा इतना ए अगर, तो उसको खाली करा तो माइनस ही तो होगा ना, किसी चीज में से कोई चीज हम कम करेंगे तो उसको माइनस ही तो करेंगे ना। ठीक है, तो कितने आ गया नीचे, 2 आ गया। तो टोटल टंकी कितने टाइम पीरियड में भरी जाएगी, 15 घंटे में टोटल टंकी को ए प्लस बी मिलके भरेंगे। ठीक है, कि ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो कितनी स्पीड बच गई उसकी पानी की, कि 2 की स्पीड से जो पानी टंकी के अंदर भरा गया। ठीक है, अगर वही प्रोसीजर अगर बार बार फॉलो हो रहा है हमारा, कि ए भरा है और बी खाली कर रहा है, तो जो टोटल टंकी हमें भरनी थी वो कितने टाइम के अंदर भरी जाएगी, 15 घंटे के अंदर भरी जाएगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी fill a tank in 12 and 15 hours. Outlet pipe C can empty the full tank in 20 hours. All three pipes together fill the tank in how many hours? देखो वहां पे हमारे पास 2 पाइप थे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 पाइप हैं। 2 पाइप तो है हमारे इनलेट पाइप, ये दोनों क्या है, इनलेट। और जो सी है ये क्या है, हमारा आउटलेट। ठीक है, ये भरेंगे पानी को, ये क्या करेगा, खाली करेगा। ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 में। बी भर रहा है 15 घंटे में, और सी खाली कर रहा है 20 घंटे में। ठीक है, यहां से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 60। ए कितनी स्पीड से भर रहा है, 5 की स्पीड से। बी भर रहा है 4 की स्पीड से, और जो सी है वो खाली करेगा 3 की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या कहता है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल टंकी को कितने टाइम में भरेंगे वो। ठीक है, क्या दे रखा है, तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है, कौन, ए प्लस बी प्लस सी मिलके टंकी कितनी भरनी है, 60, क्योंकि कैपेसिटी टंकी की जितनी है उतनी तो भरी जाएगी ना। देखो, ए भर रहा है 5 की स्पीड से, बी भर रहा है 4 की स्पीड से, और जो सी पाइप हमारा वो खाली कर रहा है 3 की स्पीड से। तो यहां से हमारी स्पीड बच के आ जाएगी कितनी, कि कितनी स्पीड से पानी भरा गया, ये कितनी होगी, 9। अब 9 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो कितने टाइम में भरेगी टंकी, 10 घंटे में जो टोटल टंकी है वो भरी जाएगी। आया समझ, कि ए और बी तो भर रहे हैं, सी खाली करेगा, तो खाली करेगा तो क्या करेगा, कम कर रहा है उस चीज में से, जितना पानी भरा गया उसमें से वो खाली कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, तो क्या करेगा, वो घटा रहा है। तो घटा रहा है तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल टंकी कितने टाइम में भरी जाएगी, 10 घंटे में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स यू एंड वी कैन फिल ए टैंक इन 12 and 20 hours respectively. Pipe W can empty the tank in 8 hours. If all the three pipes are opened, then in how many hours the tank will be full? ये भी सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो U पाइप है और जो V पाइप है ये दोनों इनलेट पाइप हैं। ए भर रहा है 12 घंटे में टंकी को, और जो V पाइप है वो भर रहा है 20 घंटे में, और जो W पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है कितने, 8 घंटे में। यहां से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी, 120। तो ए यू भरेगा हमारा 10 की स्पीड से, वी भरेगा हमारा 6 की स्पीड से, और जो डब्लू है वो खाली करेगा कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या कहता है, अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने घंटे के अंदर टंकी फुल होगी।
ठीक है, अगर यू वी और डब्ल्यू को एक साथ ओपन कर दिया तो वो टोटल टंकी को यानी 120 को कितने घंटे में भरेंगे, तो कितने घंटे में भरेंगे तो उसके लिए हमें कितनी कैपेसिटी से, कितनी स्पीड से काम किया, कितनी स्पीड से किया, यू ने किया 10 की स्पीड से, वी ने किया 6 की स्पीड से, जो हमारा डब्ल्यू था वो खाली कर रहा है कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो कितनी बच गई स्पीड यहाँ पे, ये टोटल कितनी होगी 16। अब 16 में से 15 माइनस किया तो कितना बच गया 1। तो कितने घंटे में टंकी भरेगी, 120 घंटे में हमारी टंकी फुल भर जाएगी। आया समझ कि 120 टंकी की कैपेसिटी थी, वो अगर भरेंगे कौन, यू वी और डब्ल्यू, तो यू तो भर रहा है, वी भी भर रहा है टंकी को, लेकिन जो डब्ल्यू था हमारा वो क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। अब खाली करेगा किसी चीज को तो वो घटा ही रहा है, उसमें से कम ही कर रहा है, तो कम करेगा तो माइनस कर देंगे, तो स्पीड कितनी बच गई हमारी, एक बच गई। अब 120 को अगर वो एक की स्पीड से भरेगा तो कितना टाइम लेगा वो, 120 घंटे लेगा उस टंकी को फुल करने के लिए। ठीक है, आया समझ में। तो चलो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, और साथ ही में हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप वहां जाके अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार।